नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप और आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं एक ऐसी फिल्म जिसका नाम है हेलमेट। हेलमेट की एक स्टारकास्ट हमारे साथ पूरी जुड़ी हुई है। फिल्म का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या इसके पीछे सोच रही है और इस फिल्म को बनाने के दौरान कितनी मस्ती हुई है, वो सब कुछ जानेंगे। हमारे साथ स्टारकास्ट में अपार शक्ति खुराना जुड़े हुए हैं, हमारे साथ अभिषेक बनर्जी जुड़े हुए हैं, आकाश जुड़े हैं और प्रनूतन बहल जुड़ी हुई है। सबसे पहले अपार आपके पास आता हूं। ये जो कहानी थी, डिफरेंट कहानी, ट्रेलर ही देखा है, देखिए यकीन मानिए मैंने, और ट्रेलर में बहुत मजा आ रहा है देखने में। एक अलग कॉन्सेप्ट है, ऐसा कॉन्सेप्ट जिसके बारे में अभी तक टैबू है, लोग बात नहीं करते हैं। शायद वही लोगों का दिल खोलने के लिए आप लेके आए ये कॉन्सेप्ट। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर दोस काइंड वर्ड्स जो आपने ट्रेलर के लिए यूज किए। टचवुड अभी तक हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। जब भी आप इतने अच्छे कमेंट्स पढ़ते हैं अपने ट्रेलर के ऊपर, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि शायद हमने एक सही दिशा में काम किया है। हैविंग सेड दैट, कितनी अजीब बात है यार, हम इवन इन टुडेज डे एंड एज ऑकवर्ड फील करते हैं। इवन इन बिगर सिटीज लाइक दिल्ली एंड बॉम्बे, एक मेडिकल स्टोर पे जाके कॉन्डम खरीदना एक ऑकवर्डनेस आती है, उसके ऊपर फिल्म है। एंड आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज द राइट टाइम टू टॉक अबाउट इट, दिस इज द राइट टाइम टू मेक दिस फिल्म, दिस इज द राइट टाइम टू वॉच दिस फिल्म, बिकॉज जिस तरीके की चीजें हमारे देश में हो रही है और जो खामियां कहते हैं कि हमारे देश के बारे में, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो लोग कहते हैं कि पॉवर्टी बहुत है, इतनी सारी हम अपने देश के बारे में ऐसी बातें बोलते हैं जो गलतियां निकालते हैं हम से। स्पेशली जब से कोरोना वायरस आया तब से लोग बोल रहे हैं कि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ऑल ओवर द प्लेस है, लेकिन इन सब चीजों का जो रूट कॉज है वो पॉपुलेशन है। हो ही नहीं सकता, कैसे आप इस मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए खड़े करेंगे। लोग कहते हैं मुंबई की सड़कें ठीक नहीं है, लोग इतने सारे हैं। आई थिंक पॉपुलेशन इज द मेन प्रॉब्लम। उसी के लिए ये फिल्म है कि हमने उसको कैसे उसके साथ डील करना है और कैसे हमने ऑकवर्डनेस खत्म करनी है। ये एक फैमिली फिल्म है जो एक साथ बैठ कर। जी प्रनूतन, आपसे मेरा अगला सवाल है, आपको आपकी ये जो फिल्म है इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा है आपका, और सबसे बड़ी बात ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट में मर्दों को ज़्यादा एक्सपोज होना पड़ता है, लेकिन आप इसमें बहुत बोल्ड लैंग्वेज में दिखाई पड़ रही है। जो अवेयरनेस है वो घर से शुरू अगर हो तो मेरे ख्याल से बाहर भी जाएगी, लोगों तक भी जाएगी और लोग इस बात की अहमियत को भी समझ पाएंगे। जी बिल्कुल। पहली बात तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है इस फिल्म पर, क्योंकि जैसे आप देख सकते हैं ये 3 बेहतरीन कलाकार हैं। मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आई थिंक उससे 10 गुना ज़्यादा वो अच्छे इंसान हैं। तो अगर हम एक साथ एक टीम के तौर से कोलैबोरेट कर रहे हैं तो आई थिंक जब सबके दिल में वो ही इमोशन है कि हमें बेस्ट करना है तो बेस्ट ही आता है। और सब हंसी खुशी में हो गया सब। I mean, we're all friends, we're all a gang and we still are. ऐसे नहीं कि शेड्यूल खत्म हो गया तो अब हम मिलते नहीं हैं। हम अभी भी प्लान बनाते हैं, हम एक दूसरे से मिलना चाहते हैं। मोर इम्पोर्टेंटली मेरा एक्सपीरियंस इनकी वजह से तो अच्छा रहा ही है, लेकिन बाकी के भी जो क्रू मेंबर्स हैं, एवरीबडी राइट फ्रॉम द AD, RDOP, सतराम सर, हमारे डायरेक्टर, हमारे राइटर, उन्होंने मेरी इतनी हेल्प की है, क्योंकि ये कैरेक्टर के लिए मुझे काफ़ी इनहिबिशंस ड्रॉप करने पड़े, क्योंकि रूपाली का किरदार मुझसे बहुत अलग है, बहुत ही ज़्यादा, और मेरे पास बहुत कम दिन थे प्रिपेयर करने के लिए। तो आई थिंक दैट्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन दैट आई हैव आंसर्ड। सेकेंडली, मैं नहीं कहूँगी कि बोल्ड है, आई डोंट वांट टू अटैच एनी टैग्स टू द कैरेक्टर और द डायलॉग। मुझे लगता है कि नॉर्मल सी लड़की है, मुंहफट है, डोमिनेटिंग गर्लफ्रेंड है, एक एब्सोल्यूट देसी फटाका है जो हम लोग ने वही सब नज़र में रखते हुए उसके डायलॉग लिखे हैं और ऐसे बोले हैं। आई थिंक ये बहुत कॉमन है, जब आप किसी को डेट कर रहे हैं तो उनसे आप सार्कास्टिकली बोल सकते हैं ना, तो क्या चूरा लगा कर करोगे क्या? ऑब्वियसली इट डिपेंड्स ऑन पर्सनालिटी टू पर्सनालिटी, लेकिन आप नॉट करते हैं एक दूसरे को व्हेन यू आर इन अ रिलेशनशिप। तो वो सब हम लोग ने नज़र में रखते हुए ये सब एक कैरेक्टर बिल्ड किए हैं और हाँ, बहुत मज़ा आया सबके साथ काम करके। सतराम की वाकई तारीफ करनी होगी यहाँ पर। क्या मतलब, क्या स्टारकास्ट चुनी है।
आप अपार शक्ति को देखिए, आशीष को देखिए, अभिषेक को देखिए, तीनों का अलग जॉनर है। अभिषेक, हथौड़ा त्यागी अभी तक दिमाग से निकला नहीं है, मतलब अभी तक डरा रहे थे, अब हंसाओगे। आप चाहते क्या हो, आप क्या करना चाहते हो दर्शकों के साथ? मतलब मैं करना चाहते हैं दर्शकों के साथ। नहीं मतलब मैं तो सब करना चाहता हूँ सर, सारे इमोशंस हैं। मतलब सारे एक्टर हूँ तो आई थिंक हर तरह के कैरेक्टर्स करना और उनको निभाना और उनको जीना, आई थिंक यही हर एक्टर चाहता है अपने अपने करियर से। और दुविधा की बात एक्चुअली हो गई थी क्योंकि पहली जो 3 फिल्में थी वो मेरी सारी कॉमेडीज थी, तो उसके बाद मुझे सारे कॉमेडी रोल्स ऑफर होने लगे। फिर ऑब्वियसली लाइक मिर्जा पूरा पन्ना लुक के बाद थोड़ा एक जिसे कहते हैं कि लोगों ने मुझे अलग कैरेक्टर्स में देखना शुरू किया। वो हालांकि बात अलग है कि मैंने जो पहली फिल्म थी जो स्त्री से पहली थी वो एक इंडी फिल्म है और उसमें वो काफी ज्यादा डार्क कैरेक्टर था। तो वो डार्क कैरेक्टर जब मैंने कमर्शियल सेटअप में किया तो मुझे रियलाइज हुआ कि बहुत लोग जो है, जैसे आपने बोला कि ये निकालना बहुत मुश्किल होता है दिमाग से, क्योंकि आप इतना एक ऐसा कैरेक्टर कर बैठते हैं जो लोगों तक कनेक्ट कर जाती है और वो लोग उस कैरेक्टर से रिलेट कर बैठते हैं। एंड देन टू सडनली टेल देम दैट ओके दिस गाय कैन एक्चुअली डू कॉमेडी बैक, तो वो एक जर्नी है जो मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं एक ही जैसे कहते हैं कैरेक्टर्स में फंसा रहूं। तो ये इन अ वे मैं बहुत खुश हूँ कि हेलमेट आ रही है, बहुत टाइम बाद एक कॉमेडी फिल्म आ रही है मेरी, और बहुत टाइम बाद मेरे जो कॉमेडी परफॉर्मेंस का एक रिएक्शन देखने को मिलेगा लोगों से। आशीष, आप बताइए, अभी तक ये जो पूरा 2 साल रहा है, 2-2.5 साल का जो वक्त रहा है जिसमें फिल्में पूरी तरीके से खत्म सी हो गई थी, आ भी रही थी तो OTT प्लेटफॉर्म पर आ रही थी, ये फिल्म भी OTT पर आ रही है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि बॉलीवुड को किसी ने मिस नहीं किया। इतना मसाला दिया है, जो कंटेंट क्रिएटर्स थे उन्होंने क्या मसाला परोसा है। हेलमेट की वाकई तारीफ मैं प्रोमो देख के कह रहा हूं कि फिल्म वाकई बहुत लोगों को पसंद आने वाली है, लेकिन क्या आपको लगता है, आपसे सवाल मेरा सीधे है कि क्या आपको लगता है लोगों का कम पढ़ा लिखा होना उन्हें एक मेडिकल पर जाकर कंडोम मांगने के लिए रोकता है, या इसके पीछे दिमाग का कुछ और पर्दा है जो हटाना जरूरी है? सर एक्चुअली जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आप एजुकेटेड लोगों में भी देखेंगे या अनएजुकेटेड लोगों में भी देखेंगे। आप गरीब हो, आप अमीर हो, आप बड़े शहर में, आप छोटे शहर में, आप किसी भी धर्म को बिलोंग करते हो, किसी भी कास्ट को बिलोंग करते हो, ये एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है और ये हिंदुस्तान के बाहर भी ये प्रॉब्लम है, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में तो खासकर काफी ज्यादा है ही। इसका सर एक ही हल है, इसका हल जो मुझे जहां तक समझ में आता है कि जब तक इस मुद्दे के ऊपर खुलकर बात नहीं हो पाएगी तब तक इसका हल नहीं निकल पाएगा। अब हमारे पास एक सिनेमा इतना पावरफुल मीडियम है, एक फिल्म मीडियम इतना ज्यादा पावरफुल मीडियम है, हम चाहते तो एक सेक्स कॉमेडी भी बना सकते थे, लोग को मजा आता, लोग हंसते और अकेले अकेले बैठ के देखते और फिल्म बहुत बढ़िया हिट भी हो जाती। लेकिन द गुड पार्ट अबाउट दिस वाज कि इसको एक कॉमेडी फिल्म बनाया गया जो सेक्स के ऊपर है, जो सेक्स कॉमेडी नहीं है। आप हंसते हंसाते एक इतना इंपॉर्टेंट मैसेज लेके जाते हैं। इस फिल्म के बाद मुझे नहीं पता दुनिया कितनी बदलेगी, लेकिन बातचीत होना जरूर चाहिए। बातचीत कहाँ चालू होगी? बातचीत सबसे पहले हमारे घरों में होनी सबसे ज्यादा जरूरी है। हमारे स्कूलों में क्वालिटी सेक्स एजुकेशन देना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो जब तक ये सब चीजें नहीं हो पाएंगी ना, तब तक हमारी आबादी ऐसे ही बढ़ती रहेगी, तब तक कोविड होता रहेगा, तब तक कोविड सबसे ज्यादा हिंदुस्तान को अफेक्ट करता रहेगा, बिकॉज हमारी आबादी इतनी ज्यादा है। सो एज लॉन्ग एज वी हैंडल दैट प्रॉपरली, जब तक एक बाप अपने बेटे को एक करेक्ट उम्र में उसको ये बताना, ये मतलब ये समझा सके कि बेटा सेक्स ये होता है, आप को कोई बगुला गिरा कर नहीं गया था, आप ऐसे पैदा हुए। जब तक ऐसी बातें नहीं होंगी, जब तक फ्रेंड सर्कल में, जब तक बड़ा भाई अपने छोटे भाई को नहीं बताएगा, एक बड़ी बहन अपनी छोटी बहन या छोटे भाई को नहीं बताएगी, तब तक चीजें बदलेंगी नहीं। सो एजुकेशन तो एक है ही, बट मोर देन दैट सेक्स एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट टू हैपन। जी अपार, आपसे मेरा सीधा सवाल है, मतलब जिस तरह का जॉनर है, हम अभी तक बहुत सीरियस बात कर रहे हैं क्योंकि मुद्दा वही है और उस मुद्दे को हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन फिल्म का ट्रेलर इस मुद्दे से बिल्कुल जुदा है। वहाँ देखो तो हंसी आती है, चीज़ों को देखने का नज़रिया अलग है, परोसने का नज़रिया बहुत अच्छा है, आप बहुत सरल शब्दों में इन चीज़ों को कह रहे हो। मुझे याद आता है आयुष्मान की ऐसी फिल्म आई थी विकी डोनर, आपने ये फिल्म करी तो एक ना एक मरतबा तो उनसे बात ज़रूर की होगी कि इसको कैसे पोर्ट्रे करना है, यही कह सकते हैं उसका जवाब है हेलमेट। Before this film was made,
आसपास जब भी कोई फिल्म बन रही होती है आसपास सबको स्क्रिप्ट्स पता होती है कौन कौन सी रेलेवेंट स्क्रिप्ट्स चल रही हैं। तो ISB already knew about this script. A lot of other, at least 3-4 more A-listers knew about this script. एंड आसपास और भी बहुत सारे एक्टर्स को पता था कि एक फिल्म बन रही है इसके ऊपर। तो जिनसे भी बात होती थी इंक्लूडिंग ISB, ऑफ कोर्स एक बहुत ही रेलेवेंट डिस्कशन होती थी। एंड ये बात जरूर होती थी कि यार इमेजिन किसी ने अभी तक इस मुद्दे पर फिल्म ही नहीं बनाई है, और नॉट ओनली इन इंडिया, वर्ल्ड वाइड इसके ऊपर फिल्म बनी। और एक और बात बताऊँ मैं आपको, हमारे देश में ओनली 5.26% ऑफ द मेल पॉपुलेशन यूज कॉन्डोम्स। कितना ऑब्नॉक्शियस नंबर है ये। आप देखिए, तभी मेरे ख्याल से हम कुछ बहुत ड्रास्टिकली गलत जा रहे हैं अपनी ओवरऑल अपब्रिंगिंग में, अपनी ओवरऑल जो हम छवि बन रही है हमारी एज अ कंट्री। आई थिंक वो करेक्ट तभी होगी जब ऐसी फिल्में बनेंगी। एंड ऑफ कोर्स जब ये बात हो रही थी घर पे, आई मीन कि मैं इसके ऊपर फिल्म करने जा रहा हूँ, एंड बहुत ही पॉजिटिव तरीके का कॉन्फिडेंस, बहुत ही पॉजिटिव तरीके का इंकरेजमेंट घर पे भी मिला, बिकॉज ऑफ कोर्स ही हैज बीन flag bearer of such films in our country, and also जो स्क्रिप्ट सेंस उनकी है, टचवुड आप वो देख ही रहे हो उनकी जर्नी के हिसाब से, तो टचवुड पूरी स्क्रिप्ट तो वो नहीं पढ़ पाए, इतना समय नहीं था उनके पास, लेकिन ऑफ कोर्स जब उन्होंने ये वर्ल्ड समझा एंड कुछ बहुत अच्छे तरीके का पॉजिटिव कॉन्फिडेंस मिला, एंड ऑफ कोर्स वी ऑल आर टुगेदर हियर एंड टू डू वी डिड दिस फिल्म, एंड टचवुड जब ये आसपास लोगों को भी दिखाई है, सबको पसंद आई है। और एक एंटरटेनमेंट होता है, एक इन्फॉर्मेशन होता है, ये इंफोटेनमेंट है जहाँ पर इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है और साथ साथ थोड़ी एंटरटेनमेंट भी मिल रही है। जैसे आशीष ने ही बोला कि ये जरूरी नहीं है कि ये दुनिया बदल रही है फिल्म किसी की, लेकिन ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं लोगों को ये रियलाइज जरूर करा सकता है कि यार ये जो कह रहे हैं शायद नहीं। जी अभिषेक, कोरोना में फिल्म शूट करने का कैसा एक्सपीरियंस रहा है? नहीं सर, ये प्री कोरोना फिल्म है। ये हमने 2019 में शूट किया और उसको 2020 जनवरी में हमने खत्म किया। तो ये एक्चुअली उन दिनों की बात है जहाँ पर मतलब हम लोग बिना मास्क के सेट पे जाते थे और बिना मास्क के हम लोग उन दिनों की बात है। ये बहुत बड़ा स्लैंग जुड़ गया। जी और ये वो सेट है जब ये वो सेट है और ये वो एक्टर, वो इंसान है जो कोई कभी किसी तरीके का मास्क नहीं पहनते। हम सब के सब बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट। जी। दिस आई वुड लाइक टू बिलीव। चलिए, बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। फिल्म का ट्रेलर बहुत अच्छा है, उम्मीद यही करते हैं कि फिल्म लोगों को बहुत पसंद आएगी और आप सभी एक बार फिर से एक साथ देखने को मिलेंगे, इसकी भी कामना करते हैं। न्यूज़ नेशन से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू नामित भाई।